हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरि बोल हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही छवानी हमको कुटिया ब्रज माही बनानी हमको कुटिया ब्रज माही बनानी हमको कुटिया ब्रज माही बनानी टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को जमुना जल पानी और न की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी 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 राधे 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 कुंज गलिन में यमुना तट पे गोवर्धन में नंदगांव में मधुवन में राधे 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 वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा 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 अरे निधिवन जू के बंदर बोले श्री राधा राधा जीवन जी के बंदर बोले श्री राधा राधा गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा पर्वत भी बोले श्री राधा राधा अरे श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा 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 युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी
प्रेमी वैष्णवों को कि संकीर्तन यज्ञ में साथ दिया। आइए जिस भगवान श्याम सुंदर की मधुर मंगलमय लीलाओं को हम भागवत से श्रवण करने जा रहे हैं, वे भगवान की दिव्य लीला हमारे हृदय में स्थिर हो जाए, हमारी बुद्धि उसे सही रूप में समझ सके, उसके लिए हमारे हृदय में विराजमान वही भगवान श्री कृष्ण को हम प्रार्थना करें मंगलाचरण के रूप में। हमारे पीछे इन दिव्य श्लोकों को आप भी कृपा करके दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। जयमुदीरये। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकाय तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवा धननाथ विष्णु जीव है पिबत्स्वा अमृतमेतदेव गोविन्द दामो दर माधवेति गोविन्द दामो दर माधवेति।
हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण रसमयी है, मंगलमयी है, साथ साथ में मधुर है। और इसलिए जो भी कृष्ण का कीर्तन गाता है, कथा सुनता है, वो भी मधुर हो जाता है। मधुराधिपते अखिलम मधुर। भक्तों, इस संसार में, व्यवहार में और व्यवसाय में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं, कामना और क्रोध की अग्नि हमारे शरीर में ऐसी जल रही है मन में कि हमारा हृदय रेगिस्तान बन चुका है। सत्य विचार करिए। यहीं रहेंगे, मृदंग एनी टाइम चाहिए। ओके, तो बच्चे को देखिए, बूढ़े को देखिए, स्त्री या पुरुष, चाहे करोड़पति या रोड़पति, गरीब मालामाल, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वो चिंता से भरा है, टेंशन में है। किसी को धन का चिंता है, किसी को शरीर का, किसी को अपने पुत्र का, पत्नी का। ये चिंता के विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चिंता है। क्या होगा कोई व्यक्ति ऐसा जिसे चिंता न हो? एक व्यक्ति हो सकता है जिसे चिंता न हो, जिसे दुनिया पागल कहती। पागलों को चिंता नहीं होती। और दूसरा प्रेमी अर्थात संत। इसके अलावा अगर कृष्ण का भक्त प्रेमी नहीं, या फिर ऊपर के माले में कोई भाड़े भी रहता नहीं, ऐसा कोई हो, ये दो को छोड़ के सबको चिंता है। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग माही जाहि व्यापी न माया। कौन है ऐसा जिसे चिंता न? लेकिन हमारा हृदय चिंताओं से व्याकुल है। जीवन में कभी सौभाग्य हो, सुवर्ण का सूर्य उदय हो, और कृष्ण को प्रेम करने वाला, कृष्ण का स्वरूप घनश्याम जिसका वर्ण है, ऐसे बादल जैसे स्वरूप वाला कोई वैष्णव साधु हमारे जीवन में आए और हमें कृष्ण कथामृत की वर्षा करे, तब ये हमारे हृदय की जो, मन की जो ये वासना कामना की लू है ना, अग्नि है ना, वो शांत हो सकती है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर राजर्षि परीक्षित को कहते हैं, जब वर्षा ऋतु का वर्णन आया ना, अभी कौन सी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु। सावन भादो ये वर्षा ऋतु है ना। इसके बाद कौन सा महीना आता है? अश्विन और कार्तिक, ये शरद ऋतु है। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतु है, 2-2 महीने की प्रमुख। और उसके बाद कौन सा आता है? मार्गशीर्ष और पोष। हम भारतीय कैलेंडर की बात कर रहे हैं, जनवरी फरवरी आप मिला लीजिएगा, क्योंकि हम लोग कहने के लिए भारतीय है तो अंग्रेजों के चमचे ही अंदर से, क्योंकि यहां पढ़ लिख के गुलामी तो वहीं करने जाते हैं। भारत गुरु है। भारत की विद्या, उपनिषद, गीता, भागवत का ज्ञान जिसके पास है, वो विश्व में कहीं भी जाए गुरु है। लेकिन इसके अलावा वो लोग जो पढ़ाने आए थे इधर और हमें पढ़ा गए, गुलाम बना के गए। जो विद्या आज भी स्कूल्स कॉलेजों में चल रही है। पढ़ने के लिए उद्देश्य क्या है? आज देखिए, वो बोलता है कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगा, फिर छोकरी मिलेगा। मतलब बिजनेस का सोच ही नहीं सकता, वो पहले से ही गुलामी का ही सोचेगा, क्योंकि पढ़ाने वाले भी गुलाम है,
नौकर पढ़ाएगा तो नौकर बनेगा, गुरु पढ़ाए तब गुरु बनेगा ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। अर्जुन, द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन, व्हाट इज दैट? क्या है वो? श्रीमद् भगवद गीता, सारे विद्याओं का राजा। और वो जिसके पास है वो राजा है। और यह ज्ञान पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने दिया, भगवद गीता एज इट इज। और उसी का प्रभाव रहा कि वहां के बड़े बड़े प्रोफेसर बैरिस्टर भी नतमस्तक हो गए और वे लोग अपना शूट बूट उतार कर धोती कुर्ता पहनकर भारत में नाचने लग गए। ये कमाल किया इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने। हमारे भारतीय संस्कृति की ध्वजा को, सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में लहरा दिया। कल जिसका जन्म उत्सव आपने यहां मनाया होगा, ये प्रभुपाद है जिनकी कृपा के कारण आज पूरा विश्व कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। नहीं तो पता भी नहीं था भारत के बाहर लोगों को। और उन्होंने सही सत्य शास्त्र हमारे सामने रखा है। और तब पता चलता है जीवन का परम लक्ष्य क्या है। भक्तों, बस ऐसे इस्कॉन से जुड़े हुए वैष्णवों के संग में आप आएंगे ना, तब आपकी पहचान सत्य से होगी। ऐसे तो ये बल्ब जलते ही रहते 500 वोल्ट के, 1000 वोल्ट के, लेकिन जब सूर्य उदय होता है ना, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। राइट? सूर्य नहीं है तब इसका कुछ चमक दमक चलता है, वो भी लाइट कब जनरेटर चला जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन सूर्य में अशेष तेजा, अखंड प्रकाश है। हरे कृष्ण, स्वागत है, दिव्य तेज विराजे। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भगवत गीता जो ये है, ये आध्यात्मिक आकाश का आदित्य है, सूर्य है। और इसके आश्रय में जो रहेगा वो सुखी रहेगा, वो शांत रहेगा, वो आनंद में रहेगा। और इसीलिए कामना करनी चाहिए भगवान के चरणों में। कभी आप मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तो एक बात जरूर मांगिए, हे गोविंद, हे राम जी, हे नाथ, आप जिसे प्रेम करते हैं, आप जिसे चाहते हैं, ऐसे किसी प्रेमी वैष्णव का हमें मुलाकात करा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। क्या मांगना चाहिए? तांदेर चरण से ही भक्त सनेवास, जन्म जन्म है ये अभिलाष। 5 वर्ष का मनु महाराज का पौत्र, उतानपाद का पुत्र ध्रुव मधुवन में भजन करते थे ना, गरुड़ पर शंख चक्र गदा लेकर विष्णु प्रकट हुए। लेकिन भागवत जी में मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, ध्रुव जी ने कहा कि मैं काज के लिए तपस्या कर रहा था, मुझे कोहिनूर मिल गया। स्वामिन कृतार्थो अन्य वरम न याचे, मैं और कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा, बेटा सबसे बड़ा राज चाहिए था, इसलिए तो तब कर रहा था। बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया ना। अब मान लीजिए किसी को रबड़ी मिल जाए शुद्ध देसी घी की, दूध की, या खीर मिल जाए, वो फिर खट्टी छाछ की ओर देखेगा क्या? प्रभु आप मिल गए, क्या चाहिए? भगवान ने कहा मांगो ध्रुव, कुछ नहीं चाहिए अब। लेकिन ध्रुव ने फिर बहुत भगवान ने कहा, तब दोनों हाथ जोड़ के एक वस्तु मांगा। भगवान से भगवान का धाम नहीं मांगा, भगवान नहीं मांगे, क्या मांगा? भगवान के भक्तों का संग मांगा। और कैसे भक्तों का संग? जो भगवान की कथा और कीर्तन में मस्त रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग। भक्ति मोह प्रवहतो त्वयि में प्रसंगो, भूयादनंत महताम अमलाशयाना। हे नाथ, आपकी भक्ति कथा सत्संग में जो मस्त रहते हैं, ऐसे अमल आत्मा शुद्ध हृदय वाले साधु का संग चाहिए हमें। क्योंकि ऐसे संग के लिए तो गोविंद भी तरसता है।
छल त्याग के जो भजता है, छलिया उसकी चाह करता है। ऐसा सवैया है हिंदी में। छल त्याग के जो भजता है छलिया। हमारे ठाकुर जी को क्या कहते हैं? छलिया कहते हैं ना। और गीता में कहते छलम छलयताम हम। ये जितने भी चीटर है ना, उसका प्रिंसिपल सरदार तो मैं हूं। जितने कपटी है वो सब मेरे चेले हैं। इसलिए आप पूरी दुनिया को उल्लू बना सकते हो, मामू बना सकते हो, लेकिन सुदर्शन चक्र वाले, मुरली वाले को नहीं। क्योंकि आप सोचोगे उसके पहले उसे पता चल जाता है, अंतर्यामी है ना। और वैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस्कॉन के भक्तों के द्वारा आप सब वापी को, पूरे वापी की जनता को भी ये मिल रहा है और हम मना रहे हैं। जिस जन्मोत्सव के लिए देवता तरसते हैं, कैलाश में शिव मनाते हैं, इंद्र मनाते हैं स्वर्ग में, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में मनाते हैं और अपना सौभाग्य लेते हैं, ऐसा ही सौभाग्य प्रभुपाद की कृपा से आज हम संसारी साधारण मनुष्य को प्राप्त हो रहा है। लूटना है इस आनंद को। 2 दिन हम यहाँ पर नंद उत्सव की कथा कहेंगे आप भक्तों को श्रीमद् भागवत से। उसके पूर्व हम निवेदन कर रहे थे, सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला को ऋतुओं के अनुसार गाया है। माक्षर और पोष महीना जो है उसे हेमंत ऋतु कहते हैं। सावन और भादो कौन सी ऋतु बताई थी हमने? वर्षा ऋतु। फिर अश्विन और कार्तिक कौन सी ऋतु बताई थी? शरद ऋतु। फिर माक्षीर्ष और पोष, भगवत गीता माक्षीर्ष महीने में भगवान ने कहा, इसलिए गीता में कहते हैं मासा नाम माक्षीर्षो हम, विभूति गिनाते हुए। और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया था ना, वो इसी महीने में किया था। हेमंत ऋतु कहते, बहुत ठंडी पड़ता है और ठंडी की ऋतु में यमुना, ठंडा के यमुना के जल में स्नान करके साधारण जल पीकर बस कृष्ण का स्मरण करते हुए पति रूप में मांगती थी। भागवत जी में बड़ी सुंदर लीला है। उसके बाद कौन सा महीना आता है? फागुन। पोष के बाद माघ और फागुन, उसे शिशिर ऋतु कहते हैं, शिशिर। और फिर चैत्र और वैशाख, रामनवमी आता ना चैत्र महीने में, और वैशाख महीना उसे वसंत ऋतु कहते हैं। सारे ऋतुओं का राजा वसंत। और उसके बाद जेठ और आषाढ़, बराबर ना? जेठ। कितने भगत यहाँ गुजराती बैठे हैं? हाथ ऊपर करें। ओ, एटलीस्ट 60%। गुजराती में आप सभी जानते हैं, हिंदी में भी जानते हैं कि पति के बड़े भाई को क्या कहते हैं? जेठ जी कहते हैं ना। जेठ गरम बहुत है, तपेलो जो है हमेशा, गुस्सा बहुत करता है ना। मतलब जेठ महीना तपता है कि नहीं? गर्मी पड़ता है ना। मई महीना अंग्रेजी के अनुसार समथिंग मई महीना आता है। और उसके बाद वसंत ऋतु हो गई, चैत्र और वैशाख। और ये जो जेठ और आषाढ़ वो ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। और फिर तो यही आ गया सावन। सावन जल बरसे, सेज समर से, बादल बरसे अंबर से। हमारे गुजराती में गाते हैं इस छंद को। तरुवर गिरिवर से, लता लहर से, नदिया स्वर से, सागर से, दंपति दुख दर से, सेज समर से, जगत लहर से दुखकारी, कहे राधे प्यारी दे बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी रे जी जी, गोकुल आवो गिरधारी रे जी जी, गोकुल आवो गिरधारी। ये कौन सा महीना है? सावन भाद्र। सावन भादो मिक्स चलता है ना। भक्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, श्रावण मतलब बरसना। श्रावण मतलब क्या होता है? संस्कृत में श्रावण शब्द का अर्थ करेंगे ना, उसका शब्दार्थ, उसका अर्थ होता है बरसना। लेकिन कभी कभी गुजरात के कुछ प्रांतों में और राजस्थान में तो बरसता ही नहीं है। बहुत कम पानी बरसता है ना।
लेकिन धन्य है श्रील प्रभुपाद और उनकी बनाई हुई है इस्कॉन संस्था कि जहां पर भागवत और कृष्ण के कीर्तन और कथा की वर्षा 12 मास बरसती है। नित्यम भागवत सेवया और कीर्तनीय सदा हरि, यहां बरसता ही रहता है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि ये श्रावण महीना नहीं है, हम भक्तों के लिए श्रवण का महीना है। कौन सा महीना है? क्या करना है इस महीना में जब से ज्यादा? अरे भोलेनाथ, चंद्रमौली, कैलाश अधिपति भगवान शिव भी और कोई काम नहीं करते। जिसका एक नेत्र खुल जाए पूरी विश्व में प्रलय हो जाए, लेकिन वे शिव जी भी हमेशा बस हरि गुण कीर्तन कथा करते रहते हैं, नामामृत और कथामृत में मस्त रहते हैं। इसलिए तो आप देखो ना, वो समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? क्या निकला? जहर निकला। तो जहर निकला तो आप सभी कथा तो जानते हैं कि देवता लोग का भी सांस, ऑक्सीजन गायब हो गया था, क्योंकि मर जाने। ऐसी उस जहर में इतनी बाष्प निकल रही थी कि उसकी बाष्प से ही मरने लगे कुछ लोग। और सारे असुर, सारे देवता चिंता में, बोले जहर किसको ऑफरिंग करे भाई, किसके पास गए? नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभो व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। ये शिवाष्टकम है, शंकराचार्य ने गाया। करुण मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूसुनेत्रम निशालम नमामि नीलकंठम दयालु नमामि शमीशा। हे महादेव कृपा करो। पार्वती बाजू में बैठी थी। ये देवता है ना, बिना स्वार्थ के आते नहीं। बोले प्रभु जी एक प्रॉब्लम है। क्या है? बोले थोड़ा सा जहर पिएंगे क्या? अब बताओ, किसी की पत्नी बाजू में बैठे और उसको पति को बोला जाए कि थोड़ा जहर पियो, आजकल की होगी तू कैसे पिलाएगा, वो काम तो मेरा है। ऐसे ही जीवन जहर जैसा कर देते हैं। लेकिन वैष्णवी नारी हो, हमारे गुरुदेव कहते थे कि जिसने बहुत पुण्य किया हो उसे कृष्ण की भक्त वैष्णवी पत्नी मिलती है, जो अपने भक्ति के बल पर पूरे कुल को तार देती है, मंगल कर देती है। पीजिए जहर पीजिए। शंकर जी तो भैया चलो, पार्वती जानती थी इसके प्रभाव को कि इसको कुछ होने वाला, क्यों नहीं होने वाला है। पॉइजन प्रूफ था क्या अंदर कुछ? क्योंकि शिव जी के गले में क्या, शिव जी के हृदय में क्या, शिव जी के रोम रोम में क्या रहता है? हरि नाम रहता है। राम जी रहते हैं, कृष्ण जी रहते हैं, उसका जहर कुछ बिगाड़। राम नाम जपता कुतो भयम। शंकर जी कहते हैं कि जिसके हृदय में राम हो, श्याम हो, उसका जहर कुछ बिगाड़। अग्नि भी कुछ नहीं कर सकता। प्रहलाद, होली उत्सव गया ना, અમારે ગુજરાતીમાં કહે છે કે હોળી તો વર્ષમાં એકવાર આવે, પણ જો લગન આડાવડા થઈ જાય તો રોજ હોળી થાય। રોજ જ હોળી હોય એને, મતલબ રોજ ही। પેલા કે તમે મારા, તો પત્ની કે તમે મારા, તો આ કે તું મારી। 2 વર્ષ પછી तू ने तमे वया जाए, मारा मारी, बस खाली मारा मारी बचेगा। महादेव उसे कहते हैं जो विष पी गए। हम कहते हैं ना कि जो विष पीवे वो महादेव, और जो अमृत पीवे वो देव, और विष और अमृत दोनों पीवे वो पति देव। दोनों पीता है बेचारा थोड़ा थोड़ा, कभी खुशी कभी गम।
लगे रहो मुन्ना भाई, और कोई चांस है भी नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन भक्तों, चलो जहर पी लिया, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो भी गया, लेकिन जब अमृत निकला तो ये देवता और असुर शिव जी को मिस कॉल भी नहीं किया। बोलो, कम से कम एक कॉल तो करना चाहिए, प्रभु जी आप नहीं होते तो अमृत निकलता नहीं। आप जहर, अगर शिव जी जहर नहीं पीते तो क्या अमृत निकलता क्या? ये सब अमृत गम के द्वार चले जाते। तो अभी पहला अधिकार अमृत पर किसका होना चाहिए? आप सोचिए, शिव जी का होना चाहिए कि नहीं? और ये लोग पहले गए थे प्रार्थना करने, लेकिन अमृत निकला तो झगड़ने लगे एक दूसरे, लेकिन शिव जी को कोई याद भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। और हमारे शिव जी गए भी नहीं पीने के लिए कि भाई चलो भाई पहले मुझे दो, एक गिलास तो दो, कम से कम टेस्ट तो कराओ। वो गए भी नहीं, और जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि कैलाश अधिपति भगवान शिव जो है वो भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं कि उनके नामामृत में और इसके कथामृत में इतना डूबे रहते हैं कि ये अमृत की उसको जरूरत भी है नहीं। ये जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ना, भगवान कृष्ण की लीला, ये वास्तविक रियल नेक्टर, असली अमृत है। और इसको हम नहीं कहते, शिव ब्रह्मा जिसको गुरु मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु जिसको आदर्श मानते, रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण, ये व्रज की गोपियां कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते पूरिदा जना। भक्तों, संस्कृत है, भले आपको समझ में ना आए, लेकिन ये शब्द नहीं है। गोपियों के हृदय में जो प्रेम था ना, उसी ने शब्द का रूप लिया है। इसको सुनोगे ना, आपके करोड़ों जन्मों के पाप जल के भस्म हो जाएंगे और मंगल होगा। श्रवण मंगलम। और कहीं शब्द का भाव अर्थ समझ में आ जाए ना, जीते जी जागते ही समाधि लग जाएगी। क्योंकि ये प्रेम है गोपियों के हृदय का, जो कृष्ण की स्तुति गीत के रूप में बाहर आ रहा है। श्रीमद् भागवत का ये प्राण माना जाता है। और वो गोपियां कहती है कि कृष्ण की कथा इतनी मंगलमय है, एक अमृत है। श्रील प्रभुपाद 1966 में जब जलदूत पर उसका टिकट कंफर्म हो गया, मुरारजी देसाई ने उसको दिया, और 1965 में जब वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए, उसके पूर्व वो शांतिपुर, अब मायापुर में कभी जाओ, बंगाल में कलकत्ता में मायापुर के 150 किलोमीटर दूर एक गांव है मायापुर, गंगा के तट पर, जहां राधा कृष्ण मिलित 500-525 वर्ष पूर्व अवतार हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिन्होंने ये हरि नाम संकीर्तन की गंगा को भारत में बहाया। और वे चैतन्य महाप्रभु का दिव्य धाम मायापुर, उसी गांव के पास एक गांव है शांतिपुर, जहां अद्वैत आचार्य भजन करते थे। और उस डीटी का दर्शन करने के लिए प्रभुपाद गए अमेरिका जाने से पहले। और तब वहां उसके एक गुरु भाई ने पूछा, सन्यासी ने, कि भक्तिवेदांत स्वामी, हमने सुना है कि आप यूएसए जा रहे, अमेरिका जा रहे हो। प्रभुपाद ने कहा, नो, मैं नहीं जा रहा हूं। अरे टिकट कंफर्म था, उसके लिए मेहनत कर रहे थे, जा भी रहे, और ऐसा क्यों बोल रहे? बोले मैं नहीं जा रहा हूं अमेरिका। अरे प्रभु, हमने सुना है कि आप जा रहे हो। तब प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, सुनिए। प्रभुपाद ने कहा, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है। कौन अमेरिका जा रहा है? श्रीमद्। और मैं उसका दास उसके पीछे पीछे जा रहा हूं। और वहां जाकर प्रभुपाद ने किया क्या? कुछ नहीं,
साथ ले गए थे तब 3 कैंटों की कॉपी थी भागवत की और भगवत गीता एज इट इज, एक करताल 40 रुपीस। लेकिन प्रभुपाद को विश्वास था। शृण्वता स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये कृष्ण की कथा इतनी पवित्र है कि जो कोई भी उसको सुनेगा उसके पाप ध्वंस्त हो जाएंगे और उसका महामंगल पुण्य होगा। तो मैं वहां जाकर बस कृष्ण का कीर्तन और कथा करूंगा, जो भी सुनेंगे वो सब प्रेमी बन जाएंगे, मंगल होगा उसका। और यही विश्वास आज हमारे सामने है। वर्ल्ड वाइड इस्कॉन सोसाइटी, जो एक छत्र के नीचे कर, न ऊंच नीच जाति पाति कोई भेदभाव नहीं, सब आत्मा है और उस परमात्मा कृष्ण के है। उसकी भक्ति करना, सेवा करना ये हमारा स्वरूप धर्म है। बस उसका प्रसाद खाना, उनका कीर्तन करना, इसी जीवन में हमें मुक्त कर दिया, सुंदर सुविधा दिया। तो अब हमें प्रभुपाद के इस संस्था में जो शिक्षाएं मिलती है गीता भागवत, उस अनुसार अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में ढालना है। 1 दिन 2 दिन जन्माष्टमी नहीं होता। वैष्णव कृष्ण भक्त के लिए रोज जन्माष्टमी है। उत्सव में आप लोग क्या करते हैं? नाचते हैं ना, गाते हैं, खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते, तैयार होते हैं, राइट? यही होता है ना। इस्कॉन में आप देखिए रोज यही होता है, 4 बजे से यही चालू होता है। रोज जन्माष्टमी, रोज नाम नवमी। कुछ लोग तो चिंता करते कि ये लोग जीते कैसे, कोई टेंशन नहीं, जब हो तब नाचते गाते। और कल क्या होगा, उत्सव में कितना खर्चा हो रहा है, पैसा कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं, फिर भी नाच रहे। और हमारे यहाँ 2 साल का राशन पड़ा है, फिर भी चिंता से मर रहा है। कृष्णदास बिंदास होता है ना, क्या करे। इसलिए हमें जीव कृष्णदास या कोई विश्वास तार दुख न, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा। इसलिए चिंता छोड़ो, हाय हाय छोड़ो, हरि हरि करो, चिंतन करो। क्योंकि चिंता ने प्रतिज्ञा ली है कि तुझे चिता पर चढ़ा दूंगा, लेकिन चिंता में हमें लंबा करके अगर उसको चिंतन बना दिया जाए, कृष्ण कीर्तन का, कथा का, लीला का, नाम का, साधु के संग में, तो चिंतन की प्रतिज्ञा है कि तुम्हें श्याम सुंदर जगन्नाथ की गोदी में बिठा दूंगा। अभी आपको देखना है कि हमें रोज चिंता उपाधि से, विषय भोग की गटर में मरना है कि भक्ति रसामृत सिंधु में आनंद में मस्त रहना है। चॉइस इज योर, आपकी है, क्या करना है आप देखो। लेकिन जो इंटेलिजेंट बुद्धिमान होगा, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति कुकर सुकर, कुत्ते बिल्ली जो खाने पीने सोने में मस्त रहते, भोग भोगते हैं, इसमें व्यस्त नहीं रहता। वो तो जीवन के परम लक्ष्य यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपने आप को जन्म मृत्यु से मुक्त कराने के लिए जो शास्त्र में, वेदों में साधना बताई है, उसमें वो चलता है। महाजनों गत इन सपंथा, उस पथ पर चलता है। और जितने महाजन है, भगवान शिव से लेकर, ब्रह्मा से लेकर नारद, भीष्म, जनक, कोई भी, यमराज, सुखदेव, सब ने यही किया। क्या किया? कृष्ण के नाम का कीर्तन और कथा, उनको प्रणाम। गाइए सभी प्रेम से। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। 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 ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, कौन है भगवान? कृष्ण। कृष्ण शब्द का क्या अर्थ होता है भक्त? कृषि। कृषि मतलब
क्षेत्रफल, जमीन। किसान को कहते हैं ना कृषि गोरक्ष वाणिज्य, गीता में आया है। कृषि मतलब भूमि और हण मतलब आनंद। कृषि भूवाचक शब्द णच निवृत्तिवाचक तयोरेक्य परब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। जो आनंद की भूमि है, आप सभी भक्त लोग दुखी रहना चाहते हैं कि आनंद चाहते हैं, बताओ? एक सीधा उत्तर आएगा कि हम लोग हैप्पीनेस, वी वांट हैप्पीनेस, राइट? आनंद चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, एक प्रश्न करते हैं आप सबको कि आप सभी लोग मूर्ख रहना चाहते, बुद्धू या बुद्धिमान बनना चाहते, ज्ञानी? आप कहोगे प्रभु जी बुद्धू आप रहो, हम तो बुद्धिमान पंडित ज्ञानी बनना चाहते। पहला प्रश्न तो हमने पूछा था कि आप दुखी रहना, नहीं दुखी नहीं, आनंद चाहते। बुद्धिमान मतलब ज्ञान चाहते। अच्छा आप सभी लोग मरना चाहते? ऐसे कहने के लिए हम कह देते कि हाँ, लेकिन मरना कोई चाहता, और चाहना भी नहीं चाहिए भाई, जीवन जीने के लिए मिला है, मरे क्यों? मरे पड़ोसी, है ना? मरे क्यों भाई? मतलब आप सत्ता, सनातन सत्ता चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल से परे अखंड अजर अमर रहना चाहते हैं। सब चाहते हैं, भले बोले कोई न बोले, कोई उल्टा बोले, लेकिन सत्य तो ये है, नग्न सत्य यही है कि सब जीना चाहते हैं, सब ज्ञान चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम कृष्ण को नहीं चाहते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण क्या है? सत्य मतलब अमर, ज्ञान मतलब चित्त और आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भक्तों आप समझो या न समझो, अगर आप सत्य चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो अल्टीमेट आप किसको चाहते हो? कृष्ण को चाहते हो, क्योंकि वही तो वो है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, जो अपने नाम से, अपनी लीला से, अपने काम से सबको क्या करे? कर्षति, खींच ले। कृष्ण जिनका नाम है, कहाँ रहता है? गांव कौन सा है उसका? धाम किस क्या है नाम? बोले गोकुल। जो गाय गोपी ग्वाल बालों से मधुर मंगल रमणीय यमुना या फिर राधा श्याम कुंड गिरिराज कोयल आदि पक्षियों से, तीनों काल की सत्ता से परे है और जो मधुर है, रमणीय है, ऐसा गोकुल वृंदावन इसका धाम है। जो कमल के आकार में, आपने कमल देखा होगा, 10 पंखड़ी वाला, 8 पंखड़ी वाला, लेकिन ये वृंदावन ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि 1000 पंखड़ी वाला खिला हुआ कमल हो ना, ऐसे कमल आकार में है। और उस दोनों कमल आकार में कमल नयन ठाकुर जी विराजते हैं। और वो कौन है? ये कृष्ण जो गोकुल में रहते हैं, कृष्ण जिसका नाम है। और गोकुल ये दिव्य, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, जहाँ सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है, जहाँ दिव्य प्रकाश और आनंद है, वहाँ जाने के बाद मरना नहीं पड़ता। ऐसा जो ये गोकुल चिन्मय धाम है, मधुर है, रमणीय है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम है, वो है कौन? कृष्ण है। ऐसे भगवान जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, समस्त बल, समस्त यश, समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, सभी ऐश्वर्यों से जो पूर्ण है, ऐसे भगवान के आगे क्या लगाया गया? श्री, जो अकेले नहीं है। श्री मतलब श्री जी राधा रानी के साथ है, या श्री मतलब सुंदर। ऐसे श्री भगवान को क्या करना है? बारंबार प्रणाम है, एक बार नहीं। हमारी तरह नहीं, कुछ भगत तो संडे टू संडे प्रणाम करते हैं, वो भी मंदिर आए तो। और कुछ लोग तो मंदिर में आते भी फिर भी प्रणाम नहीं करते, ऐसे ही खड़े रहते थंबे की तरह, देखना है कैसा है। हाँ? लेकिन माया एक दिन झुका देगी कमर से, फिर खड़ा नहीं हो पाएगा।
भक्तों, आज संसार में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन कृष्ण को नमस्कार करने से क्या चमत्कार होता है ना, ये जानते नहीं। कृष्ण को एक बार कोई प्रणाम कर दे, हमारे वेद में लिखा है कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, वो फिर मां के गर्भ में जाना नहीं पड़ता उसे। एक बार सकृदपि प्रपन्नयम तवा अस्मि इति याचते, रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा, मर्यादा सरकार रघुनंदन राम जी कहते हैं जिसके प्राण जाए पर वचन न जाए। और वे राम जी कहां पर बोले? समुद्र के तट पर, अनंत जड़ समुद्र की अंजलि लेकर राम जी बोलते हैं, एक बार भी कोई मेरे चरणों में प्रणाम कर दे, उसे जन्म मृत्यु से उद्धार कर दूंगा, ऐसा मेरा व्रत है, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिए हम भक्तों को, माता पिताओं को चाहिए कि सिखाए अपने बच्चे को कि रोज कृष्ण को प्रणाम करो। और एक बार नहीं, घर से निकले तब प्रणाम करके निकले, आए तब प्रणाम करे, और वास्तव में करना चाहिए। उसी ने पहुंचाया, नहीं तो बीच में कहीं हरिबोल हो गया होता, हो सकता है ना। एवरी स्टेप इज ए रिस्क। इस वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या है? पदम पदम यद विपदा न तेषाम, पता नहीं किस मोड़, किस गली पे टिकट कट जाए। ये कृष्ण की कृपा है कि हम श्वास ले रहे हैं, ये कृष्ण की कृपा है कि हमारा खाना हृदय में जो खाया हुआ पेट में पच रहा है। कृष्ण गीता में कहते मैं पचा रहा हूं, सब वो करते हैं भक्तों। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमें क्या करना है? प्रणाम। कौन है? अजन्मा है, अजो अपि। गीता में कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अर्जुन मेरा जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं युग युग में आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, दुष्टों का वध करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गोपीनाथ आप करुणा के समुद्र है, और दुष्टों को मारना तो आप वहां से भी मार सकते हैं। आप आते हैं पृथ्वी पर केवल वापी वालों का उद्धार करने के लिए। सच में क्योंकि ये रावण कंस को मारना है, वहां से मार सकते हो आप। बताइए, आपके वापी में कोई वड़ा पाव की चोरी करे तो उसको नरेंद्र मोदी को आना पड़ेगा क्या इधर? हाँ, उसको दंड देने के लिए, उसको पकड़ने के लिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ेगा इधर? तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जिनके रोमकूप से निकल जाए, करोड़ों ब्रह्मा श्वास लेते ही निकल जाए और समाप्त हो जाए, और वे योगेश्वरों के योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जहां दृष्टि करे वहां सृष्टि हो जाए। कुरुक्षेत्र में खड़े खड़े अर्जुन के आगे पूरा विश्व रूप दिखा दे, और एक कोई वहां कोई चूहा, कोई रावण कंस हिले तो क्या इसको आना पड़ेगा? नहीं, लेकिन फिर भी वो आते हैं। क्यों? आकर लीला करते हैं, ताकि हम लोग उस लीला का कीर्तन करें, कथा करें, श्रवण करें, पाप से मुक्त होकर उनके धाम में वापस जा सके। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावार, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कैल सुविस्तार। आप तो हमारे लिए पृथ्वी पर आकर लीला करते हो। इस लीला का बड़े बड़े महात्मा, मुनिजन, महापुरुष लोग कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, और उससे सारा पाप, ताप, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाता है, और जीव जन्म मृत्यु से छूटकर भगवत धाम जाता है। मतलब आप हमें लेने के लिए आते हो, ये आपकी करुणा है, और इसलिए आकर आप गीता का ज्ञान देते हो, और उस ज्ञान को समझाने के लिए आपके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे संतों को पृथ्वी पर भेजते हो। ये सब आपकी लीला है। और खुद फिर भक्त भाव बनकर चैतन्य महाप्रभु बन के आके सिखाते हो कि ऐसे कीर्तन करना चाहिए। कितनी कृपा आप करते हो, फिर भी हम अभागे हैं कि ऐसे नाम पर रुचि नहीं आ रहा है। इस संसार में बस हाय हाय करते हुए, मेरा मेरी मारा मारी करते हुए मर रहे हैं। लेकिन गया सो गया, अब जीवन ऐसे नहीं जीना है। अब से हम प्रयास करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, उनका नाम जपेंगे, उनको भोग लगाया हुआ प्रसाद खाएंगे, और साधु संतों के बीच में उसकी कथा को सुनकर उस कृष्ण के साथ अपना प्रेम बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आपने जीवन में सब कमा लिया, सब पा लिया, लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं पाया,
तो रिजल्ट इज अ बिग जीरो। क्योंकि कोई भी डिग्री मरने के बाद साथ में आने वाली नहीं। 1 बीघा 1 इंच जमीन साथ में आने वाला नहीं। साथ में आएगा पायो जी मैंने राम रतन, हरि नाम लिया है वो आएगा, हरि सेवा किया है वो आएगा, कथा कीर्तन किया वो आएगा साथ में ना। बाकी तो सब छोड़ना है। इसलिए प्रभुपाद जी ध्यान दे जोर देते थे, चैंट, कलयुग में ये धर्म है। और तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तब आप शास्त्रों के सार को समझेंगे। नहीं तो कई बार प्रवचन में आप जाते, बहुत कुछ समझते सुनते हैं, फिर भी जीवन में आता, फिर भी व्यसन चल रहा है, फिर भी वही विषय भोग चल रहा है। इसलिए हमें कृपा लेनी है, सही रूप में समझना है। बस अब भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते ही कृष्ण समझते हैं कि ये मेरा है। कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं। वो ऋषभ देव ने कहा भागवत में, सब श्लोक गाने का हमारे पास टाइम नहीं है, मैं केवल इसका गुजराती हिंदी अनुवाद कर रहा हूं बस। नहीं तो ऋषभ देव भगवान भागवत के 5 अध्याय के 5 स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते, प्रीति न यावन मयि वासुदेवे न मुंचते देह योगे न तावत्। मुझ वासुदेव कृष्ण में अगर प्रेम नहीं किया तब तक जन्म मृत्यु से छूटोगे नहीं, कुछ भी कर लो। और अब जब बुद्धि मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो फिर कल भी नहीं बोलना है। हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा प्रभु जी बात तो सही है, हम भी जानते हैं, करेंगे कल। काल काले करशु गुजराती में हूं के काले વાત કાલે કાલે કાલ કાલ કરતા કાળ આવી જાય, કોળિયો કરી જાય આપણો। ભરોસા નહીં ના, નિશ્વાસે નહીં વિશ્વાસો કદા रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् श्री हरे नामेव केवलम। आप निश्वास लेते हो ना, श्वास निश्वास जानते हो ना, कपालभाति रामदेव बाबा चल ही रहा है ना अभी बहुत। लेकिन जैसे आप श्वास लेते हो, फिर वो श्वास नीचे उतरेगा कि नहीं उसका भरोसा निश्वास से नहीं विश्वास हो। क्योंकि हमारे पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में, हमारे गांव में इतने किस्से बन चुके हैं कि श्वास अद्दर चढ़ी गयो અને ઈ અદ્દર એવી વાતો કરે ગામડામાં कि भाई ने हूं चढ़ी गयो, श्वास चढ़ी गयो, मतलब हार्ट अटैक एनी टाइम आ सकता है। फिर हम बात करते, कल तो थे साथ में थे, साथ में पान खा रहे थे, अब चिता पर जल गए, फोटो पे हार चढ़ गया। हम भी एक दिन फोटो फ्रेम में जाने वाले हैं, उसके पहले अकल आ जाए तो अच्छा है। साथ किया जाएगा, इस पर सोचना चाहिए। कुछ नहीं बचेगा, बड़े बड़े सूरमा चले गए। गाते हैं ना हमारे हिंदी में, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। साथ में चलेगा कुछ, आएगा कुछ, कभी कुछ नहीं होने वाला। गाना नहीं है तो बहुत टाइम जाता है उसमें, लेकिन बड़ी बड़ी सुंदर बातें कही गई है सरल हिंदी में। चलो एक लाइन मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। बड़े बड़ा रावण इतना तप किया और सोने की लंका पाया, लेकिन हनुमान जी ने एक ही रात में क्या कर दिया,
फूंक दिया कि नहीं? रावण ऐसा प्रतापी था कि ये बड़े बड़े ग्रह है ना, मंगल, बुध, शुक्र और सबसे खतरनाक जो आज दिन है, कौन सा वार है आज? शनि। लेकिन शनिदेव रावण को प्रणाम करते थे। क्या करते थे? सैल्यूट मारते थे। जिस शनि से हम लोग कितना डरते हैं, लेकिन रावण नवग्रह ने ढोलिए बांधी, हमारे गुजराती में के छे, सूतो हतो सोड ताणी, एवा लंकेश ने खबरू नोती कि मृत्यु करशे उघराणी। वो भी वहम में था कि मैं मरने वाला नहीं हूं। हिरण्यकशिपु तो पूरा सर्टिफिकेट लेके बैठा था, रात में नहीं, दिन में नहीं। लेकिन आप याद करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सहस्त्र बाहु जैसे राजा और रावण जैसे बचे न काल बली थे, काल के डाल बन गए। इसलिए वहम में मत रहिए कि मेरे पास पोजीशन है, मेरा दिल्ली तक पहचान है, मेरे पास करोड़ों है। यमराज जी को कह सकते हो क्या, प्रभु जी 10 लाख देता हूं डॉलर, 1-2 और लगाएंगे चावट, क्योंकि वहां वो पैसा चलता नहीं, वहां राम नाम का सिक्का चलता है। इसलिए क्या है संतों ने, मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। देखो ये मौत भी है ना, हमें सिग्नल तो देती है, पहले घंटी बजाती है। घंटी में क्या होता है मालूम है? बाल सफेद करती है, सफेद करते करते फिर क्रिकेट का पिच होने लगता है, लेकिन ये मसाला लगा के काला कर देता है। फिर आंखों में मोतिया बिंद आता है, सारा दांत निकाल देते, अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीन जातन तुंडम। और शंकराचार्य ने गाया भज गोविंदम। लेकिन ये सब 2-3 टूट जाए तो 2-3 बचे, वो निकाल के 32 बड़ा लगा के पिज्जा खाता है। फिर बाहर निकाल के चौकटू, शू कहवाय चौकटू ने धोवे પછી। एक पति पत्नी बूढ़ा कपल 80-90 साल का होटल में बैठा था, एक पिज्जा मंगाया दोनों ने। तो पत्नी बैठी थी, पति खा रहा था, तो आधा पिज्जा वो खा गया पति, और पत्नी ऐसे बैठी उसको देख रही है। तो बाजू में एक मॉडर्न लड़का बैठा था, उसने कहा वाह व्हाट ए इंडियन कल्चर, क्या भारतीय संस्कृति है। होटल में भी ये लोग संस्कृति करते हैं कि पति को खिलाते हैं। भारत में ऐसा होता है ना कि पति को पहले खिलाते फिर खाते हैं। तो लड़का खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट करता है कि अच्छा है आप। बोले नहीं, हम दोनों के बीच में एक ही चौकटा है, वो खा ले तब मेरा नंबर आने वाला है। 2 in 1 काम चला रहे थे। बोलो ये कल्चर फर्चर कुछ नहीं है। आज घर से निकले तो पहले मुंह में तेरे दादा ने डाल दिया, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। अभी पता नहीं चलता ना बाहर से अंदर से क्या सिस्टम है इन लोगों का। लेकिन उसके बाद घंटी दूसरी बजती है। अभी हमारे गुजरात में बहुत घंटी बज रही है वाली। 60-70 साल के होते हैं ना, फिर ये पूछते हैं माता जी क्या हुआ, प्रभु जी क्या हुआ, तो कहे छे गोठण दुखे छे, हांधा ले पड़ा ने वांधा हवे। कारण के आ शरीरनो छे एवो बांधो, एमा छे हांधो, रहेवानो वांधो। आ निकलवानी नहीं समस्या भाई, सबके घुटन का प्रॉब्लम हो रहा है अभी। लेकिन घंटी बहुत बजा ली, फिर घंटी नहीं बजेगा, शंखा बाजे, घंटा बजेगा। फिर मौत का जब बजा सिर पे घंटा, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का अंता, ऐसे तुझको निकलना पड़ेगा। कर गई मौत रावण का अंता, वैसे
तुझको निकलना पड़ेगा। जिंदगी तो किराए का घर है, एक दिन तुझको निकलना पड़ेगा। जिंदगी तो एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। बस कितना भी बड़ा बंगला घर बना लो, एक दिन क्या करेंगे ये लोग? राम बोलो भाई, निकाल देंगे। तो वो निकल जाए उसके पहले अपना घर बना लेना चाहिए। कहाँ पर? जो हमारा है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे कृष्ण के घर जाना है। ये साथ आने वाला, ये लंबा बड़ा भजन सार रूप में है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन महोत्सव के अंतर्गत हम नंद उत्सव में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं में श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं आप सभी भक्तों को आचमन करा रहा हूँ, अभी स्नान नहीं करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? आचमन समझते हैं? कोई विधि में पहले आचमन कराया जाता है, शुद्धि कराई जाती है, मन की, तन की, बुद्धि की, एक बेस बनाया जाता है, तब बिल्डिंग बनता है ना। तो हमें कृष्ण प्रेम का बिल्डिंग खड़ा करना है हमारे हृदय में, इस मॉडर्न भाषा में कहे तो। लेकिन उसके पहले हमारे हृदय की भूमि तो अच्छी होनी चाहिए ना, रस वाली, प्रेम वाली, तत्व से भरी हुई। सुखदेव गोस्वामी गंगा तट पर कहते हैं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। हे सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण की कथा के अलावा मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। ऐसा जब परीक्षित जी ने पूछा था तो कृष्ण के मंगलमय चरित्र का शुभारंभ करते हुए सुखदेव जी देवकी वसुदेव के विवाह के साथ कृष्ण जन्म की लीला को कहते हुए फिर कृष्ण गोकुल में छोड़ आए कृष्ण को बाबा नंद के यहाँ। और सुबह जब देखा कि चाहू चो जुग चाहत पायो नहीं, दुनिया जिसके लिए जप करती है, तप करती है, व्रत करती है, योगिंद्र मुनिंद्र ध्यान धरते हैं, फिर भी जिनके चरण कमलों का झांकी भी प्राप्त नहीं होता, वे साक्षात पर ब्रह्म नंदलाल गोद बाजू में सोए हैं। रसखान जी ने लिख दिया, काहू न चो जुग जागत पायो, सो रात यशोमती सोवत पायो। दुनिया जिसको जाग जाग के जप तप करके नहीं पा सकी, उसको माता यशोदा कैसे पा गई? सोए सोए। तब तो आप कहोगे प्रभु जी हमें ही सोने दो। ऐसे सोते सोते ही अगर कृष्ण, दो भगत की कथा जिसको सोए, मुचकुंद भी सोए थे, कृष्ण दौड़ते गए उसके पास, है ना भागवत में। और यहाँ पर माँ यशोदा सोई थी और सुबह जब आंख खोलती है तो नील कमल जैसा सुंदर लाला बाजू में सोया है। और फिर नंद महोत्सव हुआ है, यहाँ भी होगा, करना है ना। आप सब बैठे हो, प्रसाद सबके लिए है क्या? शास्त्र स्वरूप प्रभु किधर है? प्रसाद सबके लिए है भाई। देखो अभी तो यार थोड़ा हंस लो, थोड़ा देखो, अभी हंसते हो तो कितने कमल जैसे अच्छे लगते हैं, ऐसा लग रहा है कि खिला हुआ। ये हंसना भगवान ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, उसको थोड़ा यूज करते रहो। और आपके शत्रु के लिए सबसे बड़ा दंड है, आप हंसना सीख जाओ ना, तो ये आपके दुश्मन के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि वो सोचता रहेगा साला हंसता क्यों है ये, क्योंकि उसको प्रॉब्लम रहेगा। हाँ बस, लेकिन ज्यादा नहीं हंसना, नहीं तो फिर पागल खाने में भर्ती होना पड़ेगा। सबकी भी सीमा होती है अपनी। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, गाइए। यशोदा जिनकी मात है। यशोदा जिनकी माँ है और पिताजी का नाम क्या है? नंद है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। भागवत में लिखा है 18,000 श्लोक भागवत के हैं। कितने श्लोक है भागवत में?
18,000 उसका अंतिम श्लोक, 18,000 का सार लास्ट श्लोक में सुखदेव जी ने बोला, प्रणामो दुख शमनम। हे परीक्षित, एक बार कोई कृष्ण को प्रणाम कर देना, उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। गोपिया ने भी कहा है, प्रणत कर्षणम प्रणत देहिना पाप कर्षणम। जो कृष्ण को प्रणाम करे ना, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ये हुआ भजन, वैष्णव गीत में संतों ने गाया। और हम आपके सामने भागवत में बोल रहे हैं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद के यहाँ एक आत्मज का जन्म हुआ। क्या हुआ? जात आलाद महामना। नंद बाबा बड़े महान मन के थे, मतलब उदार दिल के थे, कंजूस नहीं थे। भगवान कंजूस मारवाड़ी के यहाँ जन्म नहीं लेते। उदार महामना, जिसका मन बड़ा विशाल था, जिनका हृदय बड़ा उदार था। और उसके यहाँ जात, जात मतलब जन्म लिया। कौन जन्म लिया? कृष्ण नाम नहीं रखा, आनंद जन्म लिया। क्या जन्म लिया? जात आलाद। आलाद शब्द का अर्थ होता है आनंद। प्रहलाद आलाद दाई ने, आलाद मतलब आनंद। अब देखिए सुखदेव जी के शब्द पर ध्यान दीजिए, भागवत पर। नंद के यहाँ आत्मज हुए, जात, कौन सा नाम नहीं रखा? आलाद, आनंद। और नंद का विशेषण दिया महामना, और कृष्ण का गुण बताया आनंद में। सुखदेव जी ने गंगा तट पर। इसीलिए हम लोग भी गाते हैं तो नंद घेर कृष्ण भयो नहीं गाते। क्या गाते? नंद घेरा नंद भयो जय, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप सब खड़े हो जाए तो, पैर है सबके पास? वो है। और एक बार अपने दोनों हाथ खड़े करिए, और दोनों हाथ खड़े करेंगे ना तो ये जो लेफ्ट पैर है ना, उधर पैर ले जाए तो हाथ ऐसे ले जाइए, राइट में ऐसे। ए नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। ए नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ए नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो एक मिनट, मैं देख रहा हूँ कुछ भक्त केवल कमर से हिल रहे, कमर नहीं पैर भी हिलाना है। ओके, बाजू में कौन खड़ा है मत देखिए। जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ए हाथी घोड़ा पाल की जय हो, नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो, नंद लाल की। ए यशोदा को लालो भयो जय हो, नंद लाल की। यशोदा को लालू भयो जय हो, नंद लाल की। ए नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ए नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ए नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बोलो बंसी वाले की जय हो। ओके, बैठ जाइए। धन्यवाद। आप लोगों को थोड़ा कष्ट हुआ हो तो प्रसाद ज्यादा ले लीजिए। ओके, लेकिन भक्तों, नंद के यहाँ आनंद भयो, मैं इसलिए आपको खड़ा किया कि हमारा भारतीय संस्कृति और साहित्य शास्त्र कहता है कि कोई महान पुरुष, कोई संत, कोई विभूति आए ना, तब भी हमें उसका स्वागत खड़े होकर करना चाहिए। तो आज हमारे कथा में नंद के यहाँ हम कथा कहने जा रहे हैं और कथा में कृष्ण आ रहे हैं,
तो उसका स्वागत करने के लिए आपको कष्ट देना हमारा कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन आपको धर्म का अनुशासन में रखना हमारा कर्तव्य था कि इस बहाने और उस बहाने कुछ लाभ भी होगा, एक्सरसाइज भी हो गया ना, योगा भी हो गया, दोनों काम है, रियल भक्ति योगा भी हो गया और वो वाला योगा भी 2 in 1 योगा हो गया। चलो अच्छा लाभ ही है। और एक काम ये भी हो गया कि दोपहर में आपने ज्यादा प्रसाद लिया तो थोड़ा जगह हो गया अंदर, और 1-2 पूरी अट सकता है अंदर, लाभ भी है। लेकिन यशोदा नंद की बात हम आपको निवेदन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देवमीट नाम के राजा हुए, चंद्रवंश में कौन राजा हुए? देवमीट। और देवमीट की 2 पत्नी थी, एक क्षत्रिय कुल की थी, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय होता ना वर्ण आश्रम, और दूसरी वैश्य जाति की थी। वैश्य मतलब जो ग्वाल गाय वगैरह कर, जैसे हम लोग वैश्य में आते हैं, व्यापार करते हैं या खेती करते हैं, गाय भैंस पालन करते हैं, ये वैश्य जाति कहा जाता है ना। आप लोग सत्संग में समझते होंगे इस बातों को। तो एक वैश्य जाति की गोप जाति की थी और एक क्षत्रिय जाति की थी। तो देवमीट की जो क्षत्रिय जाति की पत्नी थी उससे लड़का हुआ सूरसेन। क्या हुआ? सूरसेन। और जो गोप जाति की थी उससे एक लड़का हुआ, नाम था पर्जन्य। अब जो सूरसेन था उसके पुत्र हुए वसुदेव, उसके पुत्र हुए वसुदेव। और यहां पर जो पर्जन्य था, पर्जन्य नाम के, उसका विवाह हुआ वरीयसी नाम की कन्या से, और उसके लड़के हुए नंद। और कृष्ण दोनों के, देवकी नंदन वसुदेव नंदन भी है और यशोदा नंदन नंद नंदन भी है। इसलिए कृष्ण बड़े गर्व से कहते थे, मेरे 2 बाप, मधुमंगल, श्रीदाम, रत्रक, पत्रक, स्तोक कृष्ण, वरुथप जब यमुना के किनारे खेलते थे ना, तो ठाकुर जी को कोई टीम में लेने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि केवल दाव लेता है, देता नहीं। जब अपना बारी आएगा ओनली बैटिंग, नो फील्डिंग। मधुमंगल ने कहा, तू जा यहां से, तू जितना बाहर से काला है उससे ज्यादा अंदर काला है। भगवान कहते थे, सखा ऐसे थोड़ी होता है, इस बार पक्का हमको टीम में ले लो। तो लास्ट में ले लिया। कभी कभी कृष्ण बलराम की भी टीम पड़ती थी, लेकिन कभी कभी श्रीदाम मधुमंगल जब लीडर बनते थे और चॉइस करना होता था तो बलराम जी को सब मांगते थे, ठाकुर जी को बाद में, लास्ट में। अब हुआ क्या, जैसे ही दाव आया ठाकुर जी ने दे लिया, लेकिन जब फील्डिंग की बारी आई बोले हम नहीं खेलते। अरे देखो चीटर, गांव में ऐसा होता ना, दाव देते कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो मधुमंगल का, मैं पहले ही बोल रहा था कि इसको लेना ही नहीं चाहिए, ये आदमी ठीक है ही नहीं। अगर तू अब दाव नहीं देगा ना, तू खेल में नहीं, बाहर चल, भाग, आउट ऑफ गेम, जाओ स्टेडियम में जाके बैठो। अगर खेलना है तो दाव देना पड़ेगा, नहीं तो बाहर रहो। तो भगवान कहते चलो नहीं खिलाओ तो कोई बात नहीं, हम बैठते हैं बाहर, नहीं देना है दाव। अकड़ में आकर बैठ गए और सखा लोग फिर से खेलने लगे। और इतना प्रेम से खेलते थे तो पूर्ण काम भगवान को भी साक्ष्य रस आ गया, उसके मन में भी लाल टपकने लगी, अरे यार मैं भी खेलता तो। बोले, ए मधुमंगल, ए श्रीदाम, प्लीज सॉरी, मैं दाव दूंगा, मेरे को अंदर ले लो। ए नहीं, अभी नहीं, चल बाहर। बोले पक्का? अरे तेरा कोई भरोसा नहीं, पहले तो ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन दाव लेके फिर चला गया, दाव देने की बारी आई तो फिर गायब हो जाता है। तेरा भरोसा नहीं करते हम, नहीं खिलाएंगे तुमको। भगवान रोने लग गए, निवेदन करने लग गए। देखो गीता के परम ब्रह्म है, लेकिन व्रज में क्या है? पूर्णतम प्रकाश, ले लो ना। बोले नहीं, क्या भरोसा? बोले देखो मैं तुमको वचन देता हूं, इस बार मैंने दाव नहीं दिया ना, मैं 2 बाप का। गांव में किसी को 2 बाप बोल दो ना, गाली होता है, क्योंकि 2 बाप मतलब समझते हो ना आप लोग। आप लोग तो कोई व्यक्ति कुछ बोलता नहीं फिर भी समझ जाते हो।
तो बोलने पर तो समझ ही जाते होंगे। दो बाप मतलब खतरनाक, ये गाली हो गया। स्त्री को दो बाप हो तो मतलब ठीक नहीं ना, ये गाली माना जाता है गांव में। अच्छा नहीं दाव देगा दो बाप का, चिढ़ाएंगे तेरे को, ओके आ जाओ। और फिर दाव देने की बारी, नहीं दूंगा, देखो ये दो बाप का है। भगवान ने कहा है एक वसुदेव एक नंद, मेरे दो नहीं 50 बाप है। पहले राम बना तो दशरथ बाप, वामन बना तो कश्यप बाप, एक अवतार में तो कोई बाप नहीं मिला तो खंबे को बाप बनाया, उधर से निकला। और गीता में क्या कहता है, सबका बाप मैं हूं, पितामहस्य। गीता में कहते हैं अर्जुन जितने भी ये सब बाप का बाप नहीं, लेकिन वो खुद जब जन्म लेते हैं तो किसी को पिता रूप में आते, लीला करते हैं भगवान मनोहर। लेकिन ऐसे भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज का वर्णन कर रहे हैं। चंद्र वंश में भगवान आए। ये अष्टमी तिथि थी ना, तो चंद्रमा कैसा होना चाहिए, आधा होना चाहिए ना। लेकिन कृष्ण आ रहे तो चंद्रमा कैसा हो गया, पूर्ण, कंप्लीट, क्योंकि पूर्ण अवतार आ रहे हैं। तो सुखदेव जी ने वहां पर लिखा है प्राच्य दिशा एवं इंदु इंकल, भागवत जी में आया है। प्राची दिशा से जैसे चंद्रमा प्रकट होता है, ऐसे देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। और जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, शास्त्रों में बहुत बहुत बातें हैं भक्तों, लेकिन हम संक्षेप में समझते चले कि नंद के यहाँ भी भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव जी लेकर गए और गोकुल में छोड़ आए, वहां से कन्या को उठाकर रख दिए। ये भागवत में लिखा है। इस कथा से प्राय पूरा संसार परिचित है, लेकिन इसके अंदर बड़ा सीक्रेट है। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं नंदस तो आत्मज उत्पन्ने, नंद आत्मज की, आत्मा मतलब प्राण देह। आप कभी लग्न पत्रिका बनाते हो तो लिखते हो ना, इसका आत्मज का विवाह इसकी आत्मजा से, लिखते हो ऐसा लिखते हैं ना। आत्मा मतलब प्राण या आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब शरीर, बहुत अर्थ होता है। लेकिन जो उससे जन्म लिया है, पशुपांग जाय, भागवत के शब्दों पर आप विचार करोगे तो ये बातें बहुत सरल हो जाएगी। लेकिन ये संस्कृत के विद्वान समाज में ये सारी बातें होती है। लेकिन हम आपको एक मधुर छोटी सी बात सुनाकर आप समाप्त करेंगे, क्योंकि समय हो गया। कथा सुनते सुनते समय कहाँ निकल जाता है ये पता नहीं। सुखदेव जी ने गंगा के तट पर कथा कहते हुए परीक्षित जी ने पूछा, नंदम किम करोत ब्रह्मन, हे भगवान शुक हमें बताइए कि नंद ने ऐसा कौन सा पुण्य किया, यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालक उसके यहाँ बालक बन गया। पूरे विश्व को खिलाने वाला विश्वंभर भूख लगे तो माँ माँ कहते हुए यशोदा के पास जाता है। और जो सुख देवकी को नहीं मिला वात्सल्य रस का, वो सुख यशोदा को मिला, है ना। गोकुल में लीला तो यशोदा के साथ हुई। तो फिर यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया, वो बताइए ताकि ये वापी वाले भी वो पुण्य करे। नंद ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान उसकी चरण पादुका उठाते हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड का बाप उसको बाप कह के बुलाता है। हमें श्रवण सुनाइए। ऐसा प्रश्न गंगा तट पर परीक्षित जी ने पूछा है। तो भक्तों, नंद और यशोदा का बड़ा पुण्य है, उनकी बड़ी महिमा है। और इसी महिमा को सुनेंगे तब हमें भी शुद्धि के साथ साथ लालसा बनती है कि हमें भी भगवान के साथ संबंध बनाना है, भगवान का हो जाना है। और वास्तव में हम भगवान के हैं। और यही सिखाने दिखाने और हमें ले जाने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। हमारे गुजरात में एक सुंदर बात कवि काग ने लिखी है, उस भजन को गाकर हम समाप्त करते हैं कि गोकुल में आप सभी जानते हैं सभी लीलाएं है, लेकिन माखन ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। और आप भी अगर चाहते हो कि कृष्ण हमें प्रेम करे, हमें अपना मान के यहाँ से ले जाए, तो आप भी अपने हृदय में प्रेम भक्ति का माखन भरो। कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो चोरी करने खुद आए। लेकिन आपकी हृदय मटकी में कौन सा माखन होना चाहिए, प्रेम भक्ति का, राइट। प्रेम भक्ति का माखन होगा तो ठाकुर जी को बुलाना। और भगवान को माखन प्रिय है, इससे मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि भगवान को माखन जैसे भगत प्रिय है। जिसका हृदय मक्खन जैसा हो,
सरल शुद्ध, तो वो भगवान को प्रिय है। और ऐसा ही हृदय ब्रजवासियों का था, गोपियों का था। गोकुल में हजारों गोपियों की लीला सुखदेव जी ने गाई, एक भी गोपी का नाम सुखदेव जी ने मुंह से बोला नहीं, लेकिन एक ही गोपी का नाम व्यास नंदन शुक के मुख से निकला, और वो नाम था यशोदा। जिसके जीवन में यश भरा हो, जिनके हृदय में दया भरी हो, उसे यशोदा कहते हैं। जिसके रोमकूप में पूरा ब्रह्मांड अटक जाए और वे भगवान जिसके उदर में चले जाए, ऐसे यशोदा, ऐसी देवकी कोई महिला नहीं है, वो वेदों की महिमा है। इसीलिए ऐसे पवित्र चरित्र सुनेंगे तब हम पवित्र बन सकते हैं। ये स्टार क्रिकेटर जिसकी बात हम चर्चा करते रहते हैं, उनका कल्चर, उसका जो खान पान एकदम निम्न है, और उनकी कथा सुनते सुनते हमने भी निम्न बन जाएंगे। हमें ऊंचे भक्तों का चरित्र सुनना है ताकि हम भी ऊंचे बने, और ये भागवत में रखा गया है। नंद बाबा के यहाँ करोड़ों लाखों गायें होती थी, और गायों का दूध निकालकर ताजा मक्खन बनाकर कन्हैया जी के लिए भोग लगाया जाता था। ऐसी सुंदर मधुर लीलाओं का वर्णन बहुत है, कम समय में हम क्या सुनाए, लेकिन इस भजन को सुनाने की एक इच्छा है। सुना दे कि भूख लग गई, खाना है, बताओ। आप तो बोलोगे ही सुना दो, लेकिन बाद में फिर खड़े होके बोलना नहीं है, एक प्रभु जी कौन बुलाया था, बंद ही नहीं कर रहा था, 9:30 का टाइम बोला था, 10 मिनट चला गया ऊपर, 9:45 हो गया। ऐसा कंप्लेन नहीं देना, नहीं तो फिर अभी बंद कर देते। हरे कृष्ण। ए माड़ी तो ने मोहन ए कहे छे जोने माड़ी माड़ी रे, ए नंद रानी तारा आंगना। एक कवि कहता है कि हे यशोदा, हम तुम्हारा क्या सौभाग्य है, हम किस शब्दों में तेरा गुणगान गाए कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का बाप तुझे मां कहता है। ए माड़ी तारा केटला ए जनमनी जो कमाणी रे, ए नंद रानी तारा आंगना। पूरी दुनिया का सर्वेश्वर जगदीश्वर परमेश्वर तेरे आंगन में नंगे पैर घूमता है, तेरी गोदी में खेलता है, तू खिलाए तो खाता है, तेरे डर के डर से तेरी साड़ी के पल्लू में छुप जाता है, तेरे स्तन का दूध पीता है। तूने क्या पुण्य किया है जरा बता तो सही। वर्णन आता है भक्तों कि नंद बाबा के यहाँ करोड़ों गायें थी, तो देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्ग में उसकी पत्नी का नाम सची है। इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? उसे इंद्राणी कहते हैं। चलो ना, सची जाने दो, इंद्राणी। इंद्र और इंद्राणी, ब्रह्मा और ब्रह्मानी, भव और भवानी, ऐसे चलते हैं। इंद्रदेव खाने बैठे तो सची देवी पिरोस रही थी, स्वर्ग की बात कर रहे हैं हम। तो उसने कहा कि अरे भाई, लड्डू है, पेड़ा है, साग है, सब्जी है, सब है, थोड़ा छाछ मिलेगा, बटर मिल्क। संस्कृत में बटर मिल्क को तक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तक्र। छाछ है? इंद्राणी ने कहा प्रभु जी क्षमा करिए, छाछ तो नहीं है। मठा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? ब्रज भाषा में मठा कहते हैं या छाछ, गुजराती में छाछ, अंग्रेजी में बटर मिल्क, हिंदी में क्या कहते हैं? मठाई कहते, समझ जाते। उड़िया में क्या कहते हैं? वही, ओके, छाछ। थोड़ा छाछ मिलेगा? उसने कहा अरे हमारे यहाँ छाछ कहाँ है? आप तो बोलते हो सब गंदा गंदा होता है, गाय रखते तो क्या होता है, इसलिए सब खत्म है, छाछ नहीं है। बोले मुझे अभी छाछ चाहिए, लेके आओ। बोले कहां से लेके जाऊं? कहीं से भी लेके आओ। ये तो स्वर्ग की बात है ना, इसीलिए पति ऑर्डर करता है। नीचे होता ना तो उल्टा सीन होता, पृथ्वी में होता तो ऑर्डर को इस तरह से आता, हाई कोर्ट से आता, लेकिन ये तो स्वर्ग है ना, इसलिए इंद्र ऑर्डर कर रहे हैं। आप समझ सकते हो। और वो तो पत्नी थी। बोले कहां से? हाँ याद आया, गोकुल में यशोदा के यहाँ
गाय ही गाय है और वहां छाछ मिलेगी। हाथ मा कुलड़ी लई उभी जोने इंद्राणी। एक मटकी उठाया, मटकी समझते हैं ना, उसको हम गुजराती में कुल्ली कहते हैं, कुल्ला कुल्लड़ी कहते हैं ना। और उसने उठाया और इंद्राणी चल दी तैयार होके। कहा? गोकुल। गोकुल में भी कहा? यशोदा के यहाँ। क्यों? क्योंकि गांव की ये मर्यादा है कि छाछ तो फ्री में देते हैं। गांव में जो उसके यहाँ गाय भैंस होती थी ना, वो जो भी गो सब होता था, जो छाछ तो क्या देता थे? फ्री में दे देते थे। और जिसके यहाँ नहीं होता था गाय वगैरह, वो जिसके पास होता था उनके घर जाके ले आते थे। तो स्वर्ग से इंद्राणी कुल्लड़ी लेकर चली, तो बीच में ब्रह्मा जी मिल गई। ब्रह्मा की पत्नी है ना ब्रह्माणी, वो मिली। उसने कहा, हे इंद्राणी किधर जा रही हो? बोले, अरे यशोदा के यहाँ जा रही हूं। क्यों? बोले, छाछ, तुम हमारे पति ने छाछ मांगी है। तो ब्रह्माणीए कीधु कि तारा धણીએ છાશ માગી, તારો ડોહો છાશ જ માગે છે। मतलब तारो डोहो એટલે સમજો તમે, ગુજરાતી હોય સમજી જાય। ब्रह्मा कि आज ब्रह्मा ने भी जीत गया छाछ, चलो मुझे भी छाछ चाहिए। अब इंद्राणी और ब्रह्माणी दोनों कहां जा रही है? गोकुल में, यशोदा के यहाँ। क्या मांगने? छाछ मांगने। देखिए यशोदा का सौभाग्य कितना है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यशोदा च महाभागा पपो यस्य तनम हरि, भागवत में परीक्षित ने पूछ दिया ना। यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन, हम रोज गाते हैं। हाथ मा कुलड़ी लई उभी जोने इंद्राणी, ए माड़ी तारी छाशु रे ए मागे छे जोने ब्रह्माणी रे, नंद राणी तारा आंगणा। वो ब्रह्माणी इंद्राणी दोनों आई और यशोदा को प्रणाम किया और बोले, मैया थोड़ी छाछ मिलेगी? अब देखिए इंद्राणी ब्रह्माणी चरणों में गिर रही और भीख मांग रही। अब गांव में क्या होता था, डायरेक्ट एंट्री नहीं, वो वहां पहुंची तो उसके पहले दूसरी लाइन में भी होती ना, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अब जैसे ही दृश्य हुआ, ऊपर से लक्ष्मी जी आई। वैकुंठ में विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी जी ना। और लक्ष्मी जी के हाथ में भी क्या है? कुल्लड़ी है। और वो भी नीचे आई गोकुल में, और नीचे पीछे छुपा के देख रही है। यशोदा को देख रही है, इंद्राणी को देख रही है, ब्रह्माणी को देख रही है, सारी गोपियों को देख रही है। लेकिन वैकुंठ का लक्ष्मी का जो साड़ी था, गहना था, वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना। गांव का स्त्री लेडीज और शहर की स्त्री पहचान में आ जाती है ना, अलग होती है। और अमेरिका की उससे अलग होती है, क्योंकि वेश अलग होता है, ज्वेलरी अलग होता है, अपना अपना लोग का स्टाइल होता है। तो सब गोपियां देख रही है, ये चमकने वाली स्त्री कौन है? क्योंकि लक्ष्मी जी से प्रकाश आ रहा था, और उसकी साड़ी वाड़ी भी थोड़ा ही कला निकेतन रूप निकेतन की होगी, महंगी वाली। गांव में तो ऐसा देखा नहीं ना इन लोगों ने, तो बोले ये कौन है? और वो लक्ष्मी जी शर्मा रही है नीचे से। कवि लिखता है हमारा काग गुजराती, भगवान की लीला पर देखो इसका चिंतन है, और सत्य बात है, शास्त्र इसको प्रमाणित करता है। लक्ष्मी जी सोच रही है, नजदीक नहीं जा रही है, वो सोच रही लाइन में कैसे खड़ी रहूं, कैसे मांगू, लेकिन बिना मांगे बिना लाइन में मिलने वाला तो है नहीं। और लक्ष्मी जी की नजर छाछ पे कम, और वो जो पालने में सोया है ना उस पर ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरे वो है। उभेली अजानी नारी, अजानी मतलब जिसको कोई पहचान नहीं रहा था। लक्ष्मी लोभाणी, और वो लोभ से देख रही है, छाछ को देख रही है, ऊपर पालने में सोया हुआ कन्हैया देख रही है। तो कवि कहता है कि अजानी नारी, वो लक्ष्मी थी, दुनिया तो जानती नहीं थी, लेकिन इंद्राणी समझ गई। वो कहती है, ब्रह्माणी देखो लक्ष्मी आई है। बोले क्या वैकुंठ में भी छाछ नहीं है? वैकुंठ में तो सुरभि वर्णन आता है ना, बहुत गाय है, बहुत साय। बोले नहीं, ये छाछ के लिए नहीं आई है, ये किसी और प्लान के लिए आई है।
क्या प्लान के लिए आई है? लक्ष्मी जी के भाव को भक्त ने व्यक्त किया। माड़िए ने भरवा छे तारा घर ना पानी रे नंद रानी तारा। हमारे गुजराती में कहते हैं, ब्रज में भी कहते हैं कि कोई कन्या किसी के घर का पानी भरना चाहती है, मतलब तेरे बेटे की बहू बनना चाहती है। तारा घर ना पानी भरवा मतलब तुम्हारी मैं बहू बनना चाहती हूँ। लक्ष्मी के मन में ये लोभ है और इसलिए यशोदा से वो प्रार्थना करती। अब गांव में क्या होता है, फ्री देते हैं लेकिन कोई फ्री लेता नहीं है। वो कहती यशोदा तू हमें छाछ देगी तो हम तेरे यहाँ झाड़ू बुहार देती है, तुम्हारे यहाँ कचरा कर देती, पोता कर देती है, बासन मांज देगी, काम कर देते हैं ना। नीचे के लोग होते हैं उसके पास पैसा नहीं तो काम। तो नंदरानी का, यशोदा का यह भाग्य है कि जिनके बर्तन इंद्रानी मांज रही है, जिसकी झाड़ू ब्रह्मानी निकाल रही है, और लक्ष्मी जी उसके चरणों में निवेदन कर रही है कि क्या मुझे बहू बनाओगी। सब चरणों में झुक रहे हैं। और ऐसा माँ यशोदा का भाग्य है क्योंकि लाला उसके पास है, नंद लाल जो कमल उसके पास है, इसलिए सब उसके चरणों में झुक रहे हैं। और जब भी कोई डर हो, हमारे सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम में गा दिया, यशोदा भियोलुख लाधव मानम परामृष्ट मृत्यंत तो धृत्य गोप्या। भय भी जिससे भयभीत होता है, काल के भी काल है, लेकिन माता यशोदा छड़ी उठा ले तो ये काल को डराने वाले कृष्ण भी डर से क्या करते हैं, भागते हैं। क्या कहा जाए यशोदा तेरे भाग्य के विषय में। बस हे माँ यशोदा, जिस कन्हैया को तूने पाया है उसी कन्हैया के चरणों की भक्ति हमें दे दो, ऐसा आशीर्वाद दो। हमें भी माँ यशोदा को चरणों में ये प्रार्थना करनी चाहिए। और बड़ी उदार है माँ यशोदा, उसके पिता नंद भी। और नंद उत्सव की कथाएं सुखदेव जी ने भागवत में गाई है। हम आपको कल सुनाएंगे कुछ लीलाओं को, समय को लक्ष्य में लेते हुए। ऐसे भी हमने 15-20 मिनट ज़्यादा ही ले लिया, लेकिन आप भक्त लोग इतना प्रेम से सुन भी रहे थे और जाग भी रहे थे। नहीं तो कुछ भगत सोते सोते सुनते हैं, लेकिन आप वापी के भक्त जागते जागते सुन रहे थे, इसलिए मैंने 20 मिनट बढ़ा दिया। कल सुनेंगे माँ यशोदा और नंद के यहाँ कृष्ण कैसे लीला करते हैं तत्व के साथ। प्रथम दिन था, फिर भी हमने गीता, भागवत, नंद उत्सव जो भी स्मरण में आया बोला। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे शास्त्र स्वरूप प्रभु को कि मुझे आप सभी वापी भक्तों का दर्शन मिला और वाणी सेवा करके कृष्ण गुण कीर्तन का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। जय श्रील प्रभुपाद।